सुदेव बाबा जी कहते हैं कि राजन, अब कंस की बेचैनी बढ़ गई। जब उसके बड़े बड़े असुरों का वध हो गया, अघासुर मार दिया गया, बकासुर मार दिया गया, रूपकेशी का भगवान ने उद्धार कर दिया, तब नारद बाबा ने कहा, ये कंस, अब तक भी तू नहीं जान पाया कि तेरा काल कौन है। एक एक करके तेरे सारे असुरों को समाप्त कर देगा, अकेला तो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए एक काम कर, कन्हैया को ही यहाँ बुला ले। कहा आएंगे कैसे? कहा अक्रूर जी को भेजो, जो नंद बाबा के परम मित्र हैं। अक्रूर जी जाएंगे तो भगवान जरूर वापस आएंगे। कंस ने अक्रूर को बुलाया, कहा तुम मथुरा चले जाओ, तुम नंदगांव चले जाओ और नंद बाबा को आदर पूर्वक बुला कर लाओ। साथ में कोई आवे या न आवे, लेकिन कृष्ण और बलराम को जरूर ला। चाहे कोई भी कार्य हो, कुछ न कुछ बहाना बनाकर अवश्य ले आना। अब क्रूर जी सोचे कि इनकार कर दूं कि यह कार्य मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन दशा वही जो दशा मारीच की हो गई। जब रावण बताने कि तुम मृग बन कर जाओ और राम को बहकाओ, मैं उनकी भार्या का अपहरण करूंगा। मारीच इनकार किया कि कई बाण मारे थे महाराज, आज तक मैं भूल नहीं पाया हूं। रावण कहा उस बार तो बच गए थे, इस बार भी हो सकता है उनके बाणों से बच जाओ, लेकिन इनकार किया तो मेरी तलवार से तुम बचने वाले नहीं हो। लाचार होकर अक्रूर जी ने यात्रा किया है। प्रातःकालीन बेला में रथ से चले, लेकिन पहुंचे कब है? सूर्यास्त के समय गोधूली बेला में अक्रूर जी प्रवेश करते हैं। गईए चरकर आ रही हैं। भगवान गोविंद देखिए, बड़े ध्यान से देखा। आज भी आप जाते हैं वृंदावन में, कितने ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा हैं जो लेट कर परिक्रमा करते हैं। वही दशा अक्रूर जी महाराज जी की। अक्रूर जी ने बड़े ध्यान से जब वृंदावन में पग रखा तो देख रहे हैं दो गैयों के पग के खूर के मध्य भाग में भगवान गोविंद अपना पैर रख रहे हैं, कहीं गैयों के पग पर मेरा पग न पड़ जाए। भगवान की ऐसी लीला देखकर उसी धूल में नहाने लगे। लौटते पुड़ते नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचे। मैं निवेदन कर रहा था, आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आ जाए, उससे कैसे मिलना चाहिए? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, जब नारद बाबा गए भगवान नारायण से मिलने, तब लिखा कि हरति मिले वो तेरा मान केता, हरति मिले वो तेरा मान आसन बैठे अक्रूर जी को देखकर नंद बाबा हर्षित होकर मिले। आपके दरवाजे कोई व्यक्ति आवे और क्यों रिश्तेदार ही आ जाए, मुंह लटका के आप उससे मिलिए, पछताएगा काल आग्रह चलाए इनसे। आपके दरवाजे कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई अतिथि आ जाता है, तो उससे मिलने के लिए पहले हर्षित होकर मिलिए। ठाक यदि उसका कोई दुख होगा, वो दुख दूर हो जाएगा आपसे मिलने के बाद। हर्ष मिले उठ रमा निकेता,
नंद बाबा ने अपने मित्र अक्रूर जी को देखा, ये नहीं विचार कर रहे इनके कपड़ों में धूल लगा हुआ है, मुझे लग जाएगा। दोनों जन कलों से निपट गए। हरण की लीला, ले गया आसन देकर बैठाया, पूछा महाराज आपका आगमन क्यों हुआ? बहुत दिन हो गए, आज मेरे यहाँ की रास्ता आपको कैसे याद आ गई? अक्रूर जी ने कहा महाराज कंस ने आपके पास एक निमंत्रण भेजा है, उन्होंने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, मेले का आयोजन किया है, समस्त ग्वाल वालों को बुलाया है, लेकिन कन्हैया के कारनामे सुनकर, बलराम जी के कारनामे सुनकर उनको पुरस्कार देना चाहते हैं, इसलिए उन्हें कहा है कि मैं अपने साथ रथ पर ले जाऊं। नंद बाबा तो कुछ ना बोले। मैं निवेदन कर रहा था कि पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। यशोदा से नहीं रहा गया, ना मेरा लाला मेले में नहीं जाएगा, मेरा लाला मेले में बहक गया तो मैं अपने लाला को नहीं भेजूंगी। अब कन्हैया विचार करते हैं, यदि मैं नहीं गया तो मामा का कल्याण होने वाला नहीं है, मामा का कल्याण करना है। जैसे बालक रुदन करता है, भगवान गोविंद भी रुदन करना प्रारंभ कर दिए। जब रुदन करना प्रारंभ किए तब नंद बाबा ने कहा 2-4 दिन की बात है देवी, जाने दो, बच्चे का मान रह जाए। प्रातः कालीन वेला में अक्रूर जी के रथ पर कृष्ण और बलराम बैठ गए। रथ लेकर अक्रूर जी चले, रास्ते में गोपिकाएं आई और रथ के सामने लेट गई। अक्रूर जी ने कहा देवी हट जाओ। गोपिकाओं ने कहा कि आपका नाम अक्रूर किसने रख दिया? आपका नाम तो क्रूर होना चाहिए था। आप मेरी आराध्य देव भगवान गोविंद को मुझसे अलग कर रहे हो, काम इतना क्रूरता का, और आपका नाम अक्रूर। यदि आपको रथ ले जाना है तो मेरे शरीर के ऊपर से ले जाना पड़ेगा। गोविंद की ऐसी लीला हुई, नारायण की ऐसी लीला हुई। अब अक्रूर जी महाराज जी से सामने से गोपिकाएं नहीं हट रही हैं। जब अक्रूर जी के सामने से गोपिकाएं नहीं हटी तब भगवान गोविंद ने अपनी मोहनी मूर्त दिखाया। कहा देवियों चिंता मत करो, अरे 2-4 दिन में हम वापस लौट आएंगे। ऐसा कहकर अक्रूर जी का रथ आगे बढ़ा। जब अक्रूर जी का रथ आगे बढ़ा, प्रेम छोलियांतगंध भगवान की जय है। घबराइए नहीं, धीरज धारण कीजिए।